सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। GYLT प्रेरक कहानियों में हम 2019 से आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रेरक कहानियां, प्रेरक विचार, प्रेरक जानकारी, अद्भुत व अतुल्य भारत, इससे संबंधित जानकारी आपको देते आ रहे हैं। प्रतिदिन जो ये कहानियां, जानकारी आपको शेयर की जाती हैं, इसका सबसे मेजर मोटिव है आपके अंदर, आपके लिए, आपकी संस्कृति, आपका देश, इन सभी के लिए एक ऐसा भाव जगाना जो कि आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जितना आपको आपकी संस्कृति के लिए नीचा दिखाया जाता है, जितना आपको आपकी जानकारी, आपके इतिहास के लिए छोटा दिखाया जाता है, उतना आप भी महसूस करेंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको इसी तरीके की जानकारी दी जाए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आज हम जो प्रेरक कहानी लेके आए हैं, ये लगभग सभी जगह पे वैलिड होती है। आप कितने सच्चे हैं या कितने बुरे हैं, कोई मैटर नहीं करता। पर जैसे ही आप किसी की मदद करने लग जाते हैं, तो आप सच्चे और अच्छे हो जाते हैं। हमने इसका हेडिंग में भी यही नाम दिया है कि सच्चा इंसान कमजोरी का साथ देता है। सच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, बुरा आदमी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। स्टोरी को सुनते हैं और उसके आखिर में बात करते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं या क्या समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हर किसी की ज़िंदगी का अपना एक हिस्सा होता है, अपना एक मोटिव होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है। हो सकता है कि हम इस कहानी पे अपने हिसाब से जो भी सार बताते हैं, वो आपके लिए, आपके हिसाब से हर कहानी का अलग भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ वही चीज़ सीखें जो हम बताते हैं। आपको कुछ और अगर इसके अंदर से पॉज़िटिव मिलता है, तो उसे ले लीजिए, कर लीजिए। तो आज की प्रेरक कहानी का शीर्षक है, सच्चा इंसान कमज़ोरी का साथ देता है। एक बार एक व्यक्ति की उसके बचपन के टीचर से मुलाकात होती है। वह उनके चरण स्पर्श कर अपना परिचय देता है। वह बड़े प्यार से पूछती है, अरे वाह! आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं? अभी क्या करते हो? क्या बन गए हो? मैं भी एक टीचर बन गया हूँ, वह व्यक्ति बोला, और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोली कि मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही है। उस उम्र में मुझसे कैसे प्रेरणा मिली थी? वो व्यक्ति कहने लगा कि यदि आपको याद हो, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने का आपसे शिकायत की थी। आपने क्लास का दरवाजा बंद करवाया और सभी बच्चों को क्लास में पीछे एक साथ लाइन में खड़ा होने के लिए कहा था। फिर आपने सभी बच्चों की जेबें टटोली थी। मेरी जेब से आपको घड़ी मिल गई थी जो मैंने चुराई थी। पर चूंकि आपने सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद रखने को कहा था, तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी। टीचर, उस दिन आपने मुझे लज्जा व शर्म से बचा लिया था, और इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार से मुझे ये नहीं लगने दिया कि मैंने गलत काम किया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया, और दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते, इससे भी बचा लिया। यह सुनकर टीचर बोली, मुझे भी नहीं पता था कि बेटा, कि वो घड़ी आज किसने चुराई थी। वह व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, ये कैसे संभव है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी मेरे जेब से निकाली थी। टीचर बोली, बेटा, मैं जब सबके पॉकेट चेक कर रही थी, उसी समय मैंने कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, और वही मैंने भी किया। मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद रखी थी। अनुकरणीय आदर्श शिक्षक की प्रेरणादायक सोच यही कहती है कि किसी को उसकी ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। अध्यापक की इस प्रेरणा से पढ़कर अध्यापक बना हुआ बच्चा आधा संस्कार लेकर यदि जीवन में इतना बदलाव कर सकता है, तो विचार कीजिए कि इस अनुकरणीय संदेश, यानी जिसका आपको फॉलो करना चाहिए। आप स्वयं भी अपनी आंखें बंद कर लें, अगर आप कहीं पर किसी की कोई भी ऐसी कमजोरी देखते हैं, कोई भी ऐसी गलती पकड़ लेते हैं जिससे तुलनात्मक, आलोचनात्मक सोच आप में भी ना आए। इस संदेश का अनुकरण करके जीवन में कितना सृजनात्मक बदलाव किया जा सकता था और किया जा सकता है। आइए
प्रण करें कि यदि हमें किसी की कमजोरी मालूम पड़ भी जाए तो उसका दोहन करना तो दूर, उस व्यक्ति को ये आभास भी नहीं होने देना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी भी है। हम सभी के जीवन में कुछ दोस्त भी होते हैं। अब मैं बातचीत यहाँ पर कहानी से बढ़कर अपने हिसाब से कर रहा हूँ और अब मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। हम सभी की जिंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। आजकल उसे बेस्टी कहा जाने लगा है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी बेस्टी हो। आपकी जिंदगी में बेस्टी मेल है या फीमेल, डजंट मैटर। कोई ऐसा जो कि आपको देख के समझ जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप बहुत खुश हो या बहुत निराश हो, बहुत उदास हो या कैसे हो। तो जो भी आपको देखकर आपकी बीमारी समझ जाए वो आपका बेस्टी बन सकता है या सकती है। जब ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं या आप किसी की जिंदगी में उसके बेस्टी बनते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे अंदर मन की होती हैं, जो शायद हमारे अलावा और किसी को नहीं पता होती। तो हम बातचीत करते करते जब हम एक तो बहुत नकारात्मक होते हैं या फिर किसी तरीके के डिप्रेशन में होते हैं या कोई विचार हमारे मन में हमारा चल रहा होता है और हमें तंग कर रहा होता है, तो हम कई ऐसी बातें भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बता देते हैं या किसी और को भी बता देते हैं। कई बार हमारे को किसी से वैसे भी बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज के बाद कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी एक अनकहा सच आपके पास रखा हुआ है जो कि उसको और लोगों के सामने कमजोर बना सकता है, उनकी बेइज्जती कर सकता है और भी कई अलग अलग तरीके की चीजें उसको देखनी पड़ सकती है, महसूस करनी पड़ सकती है, तो विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप किसी के लिए एक ऐसे सुदृढ़ व्यक्ति का रोल अदा कर रहे हैं कि उसका जो भी इस तरीके की बातचीत है वो आपने अपने अंदर रखी हुई है और उसको कई बारी शायद ना भी पता हो। कई बारी हमें अपने दोस्तों की कमजोरियां कुछ और जगह से भी पता लग जाती हैं, कुछ गलतियां और जगह से भी पता लग जाती है, तो कभी बताइए मत। और आपको जब पता है इस व्यक्ति के अंदर ये कमजोरी है तो उसको ठीक करने में मदद कीजिए। उसके सामने ये मत कहिए कि अरे तू तो ऐसा है, अरे तू तो वैसा है, अरे तू तो ये करता है। नहीं, अच्छा दोस्त आप तभी बन पाएंगे जब आप किसी की इस तरीके से मदद करेंगे और जब आप खुद अच्छे बनेंगे तो खुद आगे भी बढ़ते जाएंगे। हमने एक कहानी शेयर करी थी जिसमें एक गरीब बच्चा एक बहुत बड़ी गाड़ी जब उसके रेड लाइट पे आके रुकती है जहां वो भीख मांगा करता था तो उसको बड़े निहार रहा था। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसने कहा आ जाओ थोड़ी देर अंदर आके बैठो और उससे पूछा ये तुम्हें ये कार देखकर कैसा लग रहा है। तो कहता कार तो बहुत अच्छी है, आपने कितने की ली। तो कहता है कि नहीं मैंने ये खरीदी नहीं है, मुझे ये मेरे भाई ने गिफ्ट करी है। तो तुम क्या सोच रहे हो। उस व्यक्ति ने उस छोटे से बालक से पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो कि क्या तुम्हारा भी एक ऐसा बड़ा भाई होता जो तुम्हें कार देता। कहता नहीं, उस छोटे बालक ने जो कहा उसको सुनिए और समझिए। उसने कहा कि नहीं मैं वो बड़ा भाई बनना चाहता हूँ और इस तरीके की कार अपने छोटे भाई को और अपनी छोटी बहन को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता। तो यहाँ पर बात औरों की कमजोरी और खुद की कमजोरियों की भी आ रही है। आप खुद की कमजोरियों को भी खुद छुपा सकते हैं, तो अपने दिमाग को मनाइए। अपने बारे में नेगेटिव सोचना बोलना छोड़िए, दूसरों का भी रोकना है और खुद का भी रोकना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी में दिक्कतें हर किसी की होती हैं पर उनको ठीक करना आप ही के हाथ में होता है और वो आपके हाथ में तभी होगा जब आप अपनी सोच को मैनेज करेंगे। करके देखिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।